तो एल्डरमैन की नियुक्ति मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि कोर्ट ने कानून के मुताबिक ही फैसला सुनाया है और इस पर दिल्ली कांग्रेस का कोई अलग स्टैंड नहीं है। वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानने से इनकार करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के फैसले पर देवेंद्र यादव ने कहा कि ये उनकी पार्टी का फैसला है। आज आम आदमी पार्टी को कोर्ट में एक के बाद एक दो झटके लगे। पहला झटका जो सुप्रीम कोर्ट में था उसको लेकर जो एलजी ने नियुक्ति की थी एल्डरमैन को लेकर, उसमें भी एलजी के पक्ष में फैसला आया। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये फैसले आए एक के बाद एक जो झटके लगे हैं, पहला फैसला था एलजी के द्वारा जो एल्डरमैन नियुक्ति की गई थी उसको लेकर उनके पक्ष में फैसला आया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों ही फैसले, चाहे वो एल्डरमैन वाला मामला हो या इनकी बेल की बात हो, मैं समझता हूं कि कोर्ट्स ने मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे होंगे। जो भी लॉ कहता है उसके अनुसार निश्चित ही कोर्ट ने फैसले दिए हैं। तो जो भी फैसला कोर्ट का है हम उसको स्वीकार करते हैं और इसमें ज़्यादा हमारा कोई अलग से स्टैंड नहीं है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी उसको भी जायज ठहराया, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब हालांकि जो आम आदमी पार्टी ने उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको अपील करने को। देखिए, उनके नेता जेल में हैं, उनका फर्ज है, उनका हक है कि वो और कोर्ट में और लॉ में ये प्रोविजन है कि कोई हाई कोर्ट से हारता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो वो जाएं, उसकी अपील करें। मैं नहीं समझता इसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जरूरत है। जो कोर्ट का फैसला होगा, हम हमेशा से ये कहते आए हैं, कोर्ट को जल्दी से फैसला लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह है तो उसको जेल में रखना गलत है, और अगर नहीं वो पाक साफ है, उसको कोई गलती नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ देवेंद्र यादव जी थे जिन्होंने कोर्ट के आए बयानों को लेकर टिप्पणी की है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो क्या अपडेट है, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की अर्जी है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और जो कोर्ट में आदेश पढ़ा गया उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। जहां तक उनकी जमानत याचिका का सवाल है, हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए निचली अदालत का रुख करें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट का रुख किया था और सीबीआई का ऐतराज इस बात को लेकर के था कि अमूमन जब जमानत की याचिका दाखिल की जाती है तो पहले आरोपी को निचली अदालत का रुख करना होता है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे हाईकोर्ट का रुख किया और ऐसे में हाईकोर्ट को जमानत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर भी दलीलें सुनी, गिरफ्तारी की वैधता पर भी दलीलें सुनी और हाईकोर्ट ने यह तय किया कि जमानत का जहां तक सवाल है उसके लिए अरविंद केजरीवाल निचली अदालत जा सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पास दो कानूनी राहत के विकल्प हैं। वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, गिरफ्तारी की वैधता के को चुनौती दे सकते हैं, हाईकोर्ट का जो निष्कर्ष है उस आदेश को वो चुनौती दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो नियमित जमानत के लिए अगर चाहें तो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल उन्होंने कानूनी राहत के विकल्प के तौर पर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद ये है कि जल्द ही वो इस मामले में जो कानूनी राहत के जो दूसरे विकल्प उनके पास मौजूद है उनका इस्तेमाल करेंगे। निश्चित रूप से। दूसरी तरफ एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर भी सरकार के पक्ष में आज फैसला नहीं आया है, क्या कुछ रहा है विस्तृत आदेश? देखिए, जहां तक एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या एलजी इस मामले में दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य है या फिर एलजी अपने विवेक से, अपनी मनमर्जी से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, एमसीडी में पार्षद मनोनीत कर सकते हैं नहीं। ये कोर्ट के सामने सवाल था। कोर्ट ने यह कहा है कि जो डीएमसी एक्ट है उसमें 93 में जो संशोधन किया गया उसमें ये बात साफ कर दी गई कि एलजी के पास ये अधिकार है और वो इस मामले में दिल्ली सरकार की सलाह सहायता मानने के लिए बाध्य नहीं है। आज कोर्ट ने कहा कि यह संसद की ओर से पारित कानून है, संसद की ओर से इसमें संशोधन किया गया है और ऐसे में एलजी को इस मामले में दिल्ली सरकार की सलाह सहायता पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलजी की तरफ से 10 पार्षद मनोनीत किए गए थे और जिनको दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है और उसी के आधार पर अब जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है वो भी हो पाएगा, क्योंकि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया था क्योंकि उसके सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट देते हैं और इसी वजह से दिल्ली के जो 5 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं
वो भी अधर में लटके हुए थे, क्योंकि डीएमसी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा लागत का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी जरूरी है। और ऐसे वक्त में जबकि एमसीडी लगातार आलोचना का शिकार हो रही है, राजेंद्र नगर में पिछले दिनों जो मामला हुआ है उसके बाद हाईकोर्ट से फटकार भी लगी थी कि कैसे जल भराव की स्थिति से या नाले को सफाई को लेकर एमसीडी के जो इंतजाम है वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए, ये बात की जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी। आज के फैसले के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के गठन का जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा, निश्चित रूप से। अरविंद भी क्लैरिटी आ जाएगी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ अरविंद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।